नमस्कार साथियों, सिविल स्टैप के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है अजय और आशा करता हूं कि आप सब पूर्ण रूप से स्वस्थ होंगे, बहुत अच्छे से अपनी परीक्षा की तैयारी भी कर रहे होंगे। तो साथियों, आज की इस कक्षा को हम करते हैं आरंभ। साथियों, आज की इस कक्षा में हम हिंदी व्याकरण संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं, जो कि आपको आज की HPDGT कमीशन की परीक्षा में बहुत ज्यादा सहायक होंगे। तो चले करते हैं शुरुआत की कक्षा को। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो आज की कक्षा को मैं आरंभ करूं, एक बार सभी विद्यार्थी इस कक्षा को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि दूसरे साथी जो अभी तक इस कक्षा के साथ नहीं जुड़ पाए हैं वो भी इस कक्षा के साथ जुड़ सके। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न कौन सा है। तो सभी विद्यार्थी अच्छे से प्रश्नों को पढ़कर फिर ही उत्तर कीजिएगा, किसी प्रकार की शीघ्रता नहीं करनी है, सोच समझकर प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा। तो देखते हैं पहला प्रश्न, ये रहा आपके समक्ष। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फारसी का नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फारसी का नहीं है? खामोश, कबूतर, चिराग या हक? तो बताएंगे इसमें से सही विकल्प क्या है। तो साथियों, हाँ बिल्कुल सही, इसका सही विकल्प है हक। जो शब्द है वो फारसी शब्द नहीं है, बाकी सारे के सारे शब्द जो हैं वो फारसी शब्द हैं। ठीक है जी। तो चले बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न हमारे पास कौन सा है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? कनौजी, बांगरू, अवधी या तेलुगु? तो बताएंगे इसका सही विकल्प क्या है। अच्छे से प्रश्न को पढ़ें, समझें, फिर उत्तर दें। हाँ जी, शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा प्रयास सभी विद्यार्थियों के द्वारा किया जा रहा है। तो प्रश्न को देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तो साथियों, इसमें सही विकल्प है विकल्प डी, बिल्कुल जी, तेलुगु, कन्नौजी, बंगारू और बांगरू और अवधी, ये सारी की सारी हिंदी की भाषाएं हैं। ठीक है, हिंदी भाषा के अंतर्गत आती हैं, परंतु तेलुगु जो भाषा है हिंदी भाषा के अंतर्गत नहीं आती है। चलें आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा अर्थ अलंकार का भेद नहीं है? अर्थ अलंकार का भेद कौन सा नहीं है, ये हमें बताना है। विकल्प आपके समक्ष है, उपमा, अतिशयोक्ति, रूपक अलंकार या फिर यमक अलंकार। शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। ठीक है, तो इसमें से बताना है कि कौन से शब्द अलंकार हैं, कौन से अर्थ अलंकार हैं। अगर आपको अर्थ अलंकारों का पता है तो शब्द अलंकार अच्छे से पहचान जाएंगे, और शब्द अलंकार का आपको पता है तो अर्थ अलंकार भी अच्छे से पहचान जाएंगे। ठीक है, तो बताएंगे शब्द और अर्थ अलंकार, इनमें से हमें ये बताना है अर्थ अलंकार कौन सा है, वो बताना है, बाकी सारे के सारे शब्द अलंकार होंगे। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा प्रयास, बहुत बढ़िया, शाबाश। सभी विद्यार्थी प्रश्न का उत्तर करें। जिन जिनको जो जो इस कक्षा के साथ जुड़े हुए हैं, जो जो चाहते हैं कि हमारी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त हो, उनके लिए सिविल स्टैफ ने विशेष रूप से इस कक्षा का आयोजन किया है, जिसमें कि आप हिंदी व्याकरण की तैयारी बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं। इसलिए सभी विद्यार्थी जो जो इस कक्षा के साथ जुड़े हुए हैं, प्रयास अवश्य करें। बेशक प्रश्नों के उत्तर गलत होते जा रहे हैं, परंतु ये नहीं करना है, हताश नहीं हो जाना है कि प्रश्नों के उत्तर गलत हो जा रहे हैं, हम प्रश्न आगे मैं प्रश्न का उत्तर नहीं दूंगा, ऐसे नहीं करना है। अभ्यास कक्षा है, अगर प्रश्नों के उत्तर गलत भी होते जा रहे हैं फिर भी हमें प्रयास करते रहना है। ठीक है, बार बार हमें प्रयास करते रहना है कि अभी जो प्रश्न हमने किए, अगर दोबारा ये प्रश्न फिर से देखने को मिलते हैं तो हमारे प्रश्न गलत ना हो। अगर पहली बार प्रश्न देख रहे हैं गलत भी हो रहा है तो कोई इसमें चिंता की बात नहीं है, परंतु भविष्य में ये प्रश्न गलत ना हो, बस इस ध्यान से सभी प्रश्नों को सुने, समझें और उनको याद रखने का प्रयास करें। तो देखते हैं इसका सही विकल्प। तो अर्थ अलंकार हमारे पास आता है यमक। ठीक है, यमक जो है वो अर्थ अलंकार का भेद नहीं है, ये है शब्द अलंकार। उपमा, अतिशयोक्ति, रूपक, ये सारे के सारे हमारे पास आ जाते हैं अर्थ अलंकार। ठीक है, ये सारे के सारे हमारे पास अर्थ अलंकार हो गए, और हमारे पास यमक जो है ये शब्द अलंकार आता है। ठीक है, तो उसको कहा जाता है यमक अलंकार के अतिरिक्त अनुप्रास, श्लेष और यमक, ये हमारे पास मुख्य रूप से शब्द अलंकार आते हैं। अर्थ अलंकार मुख्य रूप से बात करें, उपमा, रूपक, संदेह, उत्प्रेक्षा, विरोधाभास, विभावना और भ्रांति भान, ये सभी के सभी अलंकार आते हैं। ठीक है जी, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, सभी विद्यार्थी देखेंगे। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। तो ये बताएंगे कौन सा अलंकार है इस काव्य पंक्ति में। यमक अलंकार है, उत्प्रेक्षा है, यमक है,
सॉरी, यमक है, उत्प्रेक्षा है, रूपक है, या फिर उपमा अलंकार है। बताएंगे। वीटी बिहारी जागरी, अंबर पन घट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। तो इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है बताएंगे। शाबाश, बहुत बढ़िया। हाँ जी, इसमें कौन सा अलंकार है। शाबाश, सोचें, अच्छे से सोच समझकर प्रश्न का उत्तर करें। तो इसमें सही विकल्प है विकल्प सी, रूपक अलंकार। ठीक है, इसमें क्या है, देखो, इसमें अंबर पनघट तारा घट उषा नागरी, उपमेय और उपमान में क्या किया गया है, एक होना दिखाया गया है। जहां पे उपमेय और उपमान का भेद समाप्त हो जाता है, उनको एक समान दिखाया जाता है, तो वहां पर रूपक अलंकार होता है। ठीक है, उपमेय और उपमान में कोई अंतर ना हो, वहां पर रूपक अलंकार होता है। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास कौन सा रूपक अलंकार हो गया, क्योंकि अंबर पनघट तारा घट उषा नागरी, तो इनको एक दिखा दिया गया है। ठीक है जी, चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है, ग्राह का विलोम शब्द क्या है। दे, अदे, त्याज्य या अत्याज्य। ग्राह का विलोम शब्द क्या होगा। ग्राह, दे, अदे, या फिर त्याज्य या अत्याज्य। ग्राह, शाबाश, हाँ जी, विलोम शब्द है। ठीक है, विलोम शब्द में से प्रश्न पूछा गया है, तो बताएंगे इसका सही विकल्प क्या होगा। सभी विद्यार्थी अच्छे से सोच समझकर प्रश्नों के उत्तर करें। बिल्कुल जी, तो इसका सही विकल्प है त्याज्य। ठीक है, तो त्याज्य इसमें क्या है, ग्रह, ग्रह का विलोम होता है। ठीक है, ग्रह मतलब ग्रहण करना, त्याज्य मतलब छोड़ देना, त्याग देना, उसको कहा जाता है त्याज्य। ठीक है, चले अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अंगूठा चूमना, अंगूठा चूमने का क्या अर्थ होता है। खुशामद करना, इनकार करना, तिरस्कार करना, या ना समझी करना। अंगूठा चूम, अंगूठा चूमना का क्या अर्थ है। अंगूठा चूसना तो बिल्कुल सुना होगा, है ना, परंतु ये अंगूठा चूमना है, तो बताएंगे अंगूठा चूमने का क्या अर्थ होता है। शाबाश, बहुत बढ़िया। सभी विद्यार्थी पूर्ण प्रयास करें, इसका सही विकल्प बताएं। अंगूठा चूमने का क्या अर्थ होता है। हाँ, खुशामद करना, जब हम किसी की खुशामद करते हैं ना, मतलब कि जैसे बोलते हैं ना कि अपने काम बनाने के लिए कई लोगों को आदत होती है, वो दूसरों की खुशामद करते हैं, है ना, जी हजूरी करते हैं, तो उसको कहा जाता है खुशामद करना, अंगूठा चूमना। याद रखेंगे, अंगूठा चूमना। आधे तो अंगूठा चूसना लिख के आ जाएंगे, अंगूठे चूसने का अर्थ लिखाएंगे। ठीक है, तो ये अंगूठा चूमना है। आगे है अंक भरना, इसका अर्थ क्या होता है। स्नेह करना, शाबाशी देना, शाबाशी देना, दिल पसीजना, या भूत को याद करना। भूत मतलब वो वाला भूत नहीं, भूत मतलब पिछला जो बीत चुका है उस समय को याद करना। ये कोई वो वाला भूत नहीं है जो मरने के बाद व्यक्ति भूत बन गया, वो वाला भूत नहीं है ये। ठीक है, तो अंक भरने का क्या अर्थ होता है। स्नेह करना, शाबाशी देना, दिल पसीजना, या भूत को याद करना। शाबाश, हाँ जी, बताएंगे इसका सही विकल्प क्या है। बिल्कुल जी, इसका सही विकल्प है स्नेह करना। अंक भरना मतलब, अंक भरना मतलब गले लगा लेना जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो अंक भरना, गले लगा लेना, या ठीक है, तो उसको क्या कहा जाता है, स्नेह करना। जब हम किसी को अंक भर लेते हैं तो मतलब उसको प्यार करते हैं। ठीक है, गोद में ले लेना या गले लगा लेना एक ही अर्थ होता है। आगे चलेंगे, अगला प्रश्न है, आयुष्मान का स्त्रीलिंग क्या होगा। आयुष्मान शब्द का स्त्रीलिंग बताएंगे। आयुष्मती, आयुष्मयी, आयुषी, या आयुष्मती, इसमें से बताएंगे सही विकल्प क्या है। आयुष्मान का स्त्रीलिंग क्या होगा। हाँ जी, इसका बताएंगे सही विकल्प, उचित विकल्प क्या होगा। आयुष्मान शब्द का स्त्रीलिंग हमें बताना है। शाबाश, बहुत बढ़िया। आयुष्मान भव, है ना, आशीर्वाद देते हैं तो हम प्रयोग करते हैं आयुष्मान भव ना, तो उसका अगर वही जो हमें यही आशीर्वाद किसी महिला को, किसी स्त्री को देना हो तो क्या कहेंगे, तो उसको कहा जाता है आयुष्मती भव। परंतु आयुष्मती तो ठीक है,
उसकी वर्तनी भी देख लें, ठीक है। आधे से ज्यादा तो ये वाली वर्तनी को सही करेंगे। आयुष्यमती, आयुष्यमती नहीं होता, आयुष्मती होता है, जो विकल्प ए इसमें से सही विकल्प है, ठीक है। तो जितने विद्यार्थियों ने ए विकल्प को चयन किया है, यहां पर बिल्कुल उपयुक्त विकल्प को चयन किया है। चलें अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मैंने आम खा लिया है। वाक्य में प्रयुक्त काल को पहचानना है। अपूर्ण भूतकाल है, हेतु हेतुमत भूतकाल है, आसन्न भूतकाल है, या पूर्ण भूतकाल है। हाँ जी, मैंने आम खा लिया है, कौन सा काल है? अपूर्ण भूतकाल, हेतु हेतुमत भूतकाल, आसन्न भूतकाल, या फिर पूर्ण भूतकाल। बताएंगे इसमें से उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा, सही विकल्प कौन सा होगा। आसन्न भूतकाल किसे कहा जाता है, पता है? बस देख लीजिए। पूर्ण भूतकाल किसे कहा जाता है? हेतु हेतुमत भूतकाल और अपूर्ण भूतकाल। तो मैंने आम खा लिया है, क्या ये अपूर्ण है? अपूर्ण तो नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये पूर्ण हो चुकी है। तो ये पूर्ण हो चुकी है, कब पूर्ण हुई है? अभी अभी पूर्ण हुई है, तो ये आसन्न भूतकाल हो गया। जहां पर क्रिया अभी अभी पूरी हुई होती है, निकटवर्ती समय में पूर्ण हुई होती है, उसको कहा जाता है आसन्न भूतकाल, है ना। कि मतलब इसमें देखो भूत में है ये, मैंने आम खा लिया है, तो कुछ विद्यार्थी कहेंगे, सोचेंगे कि है इसमें, तो ये वर्तमान काल क्यों नहीं है? क्योंकि क्रिया हो चुकी है, मैंने आम खा लिया है ना। तो खा लिया है, तो ये भूतकाल के बारे में बता रही हैं। और आसन्न भूतकाल होता है जहां पर अभी अभी क्रिया समाप्त होगी, उसको कहा जाता है आसन्न भूतकाल, ठीक है जी। चलें अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उद्यम का विलोम शब्द क्या होगा? उद्यम का विलोम शब्द क्या होगा? प्रवीण, आलस्य, नीरज, या नृप। हाँ जी, बताएंगे उद्यम का विलोम शब्द क्या होगा? प्रवीण, आलस्य, नीरज, या नृप। शाबाश। उद्यम का विलोम अर्थी शब्द, उद्यम करना, उद्यम, साहस, धैर्यम, है ना, बोलते हैं उद्यम, साहस, धैर्यम। तो इसका सही विकल्प है विकल्प बी, आलस्य। उद्यम मतलब परिश्रम करना, प्रयास करना, परिश्रम करना या प्रयास करना, तो उसका क्या हो जाता है? आलस्य करना, ठीक है। परिश्रम नहीं करेंगे तो परिश्रम का विपरीत क्या हो गया? आलस्य। एक परिश्रमी एक आलसी, है ना, तो उसको कहा जाता है। तो आलस्य इसमें उपयुक्त विकल्प होगा। नृप कहा जाता है राजा को, ठीक है। नृप और नीरज कहा जाता है कमल को, ठीक है। तो इसके विपरीत उसी के अनुसार होंगे। आगे चलेंगे। अगला प्रश्न है, गेह शब्द का पर्यायवाची बताएंगे। गेह शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? गृह, गंधर्व, व्योम, या गायें। हाँ जी, गे शब्द का पर्यायवाची बताइए कौन सा है इसमें से। शाबाश, बहुत बढ़िया। गे शब्द का, हाँ, शाबाश। सभी विद्यार्थी उत्तर कीजिए, जो जो उत्तर नहीं कर रहे हैं वो भी उत्तर कीजिए, और कक्षा को लाइक करना ना भूलें। आपको पता है, अगर आप इस कक्षा को अधिक से अधिक लाइक करेंगे तो दूसरे विद्यार्थी भी इस कक्षा के साथ जुड़कर इस कक्षा का लाभ ले पाएंगे, क्योंकि जल्द ही आपकी टीजीटी की परीक्षा भी होने वाली है। समय हमारे पास बहुत कम है, तो ये जो कक्षा चल रही है इसमें अधिक से अधिक विद्यार्थियों को जोड़ने का कार्य करें, और खुद भी जुड़ते जाएं, रोज कक्षा के साथ जुड़े और दूसरों को जोड़ने का कार्य हमें करते जाना है, ठीक है जी। तो गेह शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? बिल्कुल सही, गेह, ठीक है। गेह का पर्यायवाची क्या होगा? गृह, आल्य, आवास, घर, गृह, निकेतन, निलय, भवन, निवास, ठीक है। गर्दभर्भ बोला जाता है गधे को, व्योम बोला जाता है आकाश को, और गाय, गौ, है ना, उसको बोला जाता है। चलो आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पीछे चलने वाला शब्द समूह हेतु शब्द है? अनुगत, पिछल, पिछलग्गू, या आगत। किसका? पीछे चलने वाला, मतलब कि इसके मतलब अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द हमें बताना है, या वाक्य अंश के लिए एक शब्द भी इसको कहा जाता है, ठीक है। तो पीछे चलने वाले को क्या कहा जाता है, ये हमारा प्रश्न है। तो बताएंगे इसमें सही विकल्प क्या होने वाला है। पीछे चलने वाला, उसको क्या कहा जाता है? पीछे चलने वाला,
शाबाश। पीछे चलने वाला, हाँ, अनुगत, पिछलग्गू नहीं, पिछलग्गू नहीं कहा जाता, अनुगत कहा जाता है। ठीक है, अनुगत, पीछे चलने वाला अनुगत, आया हुआ के लिए आगत, और जो पिछलग्गू होता है जो बिना सोचे समझे किसी के पीछे चल चल पड़ता है, ठीक है, उसको कहा जाता है पिछलग्गू। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, नायक में संधि कौन सी है? अयादि है, यण है, गुण संधि है, या फिर दीर्घ संधि है? नायक में कौन सी संधि है, ये हमें बताना है। शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा प्रयास सभी विद्यार्थियों के द्वारा किया जा रहा है। नायक शब्द में संधि बताइएगा, कौन सी संधि है नायक शब्द में। शाबाश, हाँ देखें कौन सी संधि है। नायक शब्द में कौन सी संधि है? बिल्कुल जी, अयादि संधि है। ठीक है, अय, देखो नायक अय आए जहां पर आ जाता है, अय आए अब आव, तो वहां पर कौन सी संधि होती है? अयादि संधि होती है। ठीक है, अय अब आव, अय अब, ठीक है, ये सारे के सारे हमारे पास अयादि संधि की जो नियम है। उसके बाद आता है, नीचे लिखे गए वाक्यांशों में कौन सा वाक्य शुद्ध है? विकल्प, वह बड़ा निर्दयी है, हिमालय पर्वत का राजा है, वह अनेकों भाषा जानता है, वृक्ष पर कोयल कूक रही है। हाँ जी, बताएंगे इसमें से सही विकल्प कौन सा है। नीचे लिखे गए वाक्यांशों के लिए वाक्यों के लिए शुद्ध शब्द हमें बताना है। जो बड़ा निर्दयी है, शुद्ध वाक्य बताना है। शुद्ध वाक्य, शुद्ध शब्दों का प्रयोग कहां पर किया गया है? अर्थात जहां पर जिसकी वर्तनी अगर दोष होता है तो भी अशुद्ध वाक्य के अंतर्गत आता है। ठीक है, किसी भी प्रकार की देखो, जो वाक्य अशुद्धि होती है, वर्तनी अशुद्धि के कारण भी वाक्य, जो वाक्यगत दोष आता है, पदक्रम, जो पदक्रम उचित ना हो तो भी वाक्य दोष आता है। अगर वहां पर विराम चिन्हों का उपयुक्त प्रयोग नहीं किया गया तो भी वाक्य दोष के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो देखना है आपको, हो सकता है कि वहां पर उचित विराम चिन्हों का प्रयोग ना किया गया हो सकता है वहां पर वाक्य ठीक ना हो, पद क्रम सही ना हो। ठीक है, जो ये सारी सारी चीजों को ध्यान में रखेगा तो वो आसानी से इसमें से उपयुक्त वाक्य अंश को पहचान लेगा। तो सही विकल्प है बिल्कुल जी, वृक्ष पर कोयल कूक रही है। ये वाक्यांश शुद्ध है, बाकी सारे के सारे अशुद्ध हैं, क्योंकि इनमें पूर्ण रूप से वाक्य अंशों का, जो इसमें वाक्य को जिसको बोलेंगे जो पूर्ण विराम का प्रयोग नहीं किया गया है। वह बड़ा निर्दयी है, तो बड़ा नहीं होता। ठीक है, वो बहुत निर्दयी है, बड़ा निर्दयी के साथ बड़ा नहीं आएगा। हिमालय पर्वत का राजा है, हिमालय पर्वत का राजा है। देख, वह अनेकों भाषा जानता है, वह अनेक भाषा जानता है। ठीक है, हिमालय पर्वत राजा है, कहां नहीं आएगा, हिमालय पर्वत राजा है। ठीक है, चलो आगे चलेंगे। अगला प्रश्न है, हिंदी में कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में ही रहता है? लड़का, पेड़, कथा या हस्ताक्षर? हाँ जी, बताएंगे हिंदी में कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में ही रहेगा, बहुवचन के रूप में ही प्रयोग किया जाता है। शाबाश, हिंदी में कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में ही रहता है? तो इसका सही विकल्प है विकल्प डी, हस्ताक्षर। ठीक है, हस्ताक्षर जो है बहुवचन में ही रहेगा। ठीक है, हस्ताक्षर कर दिए, आपने हस्ताक्षर कर दिए, ये तो नहीं बोलते ना आपने हस्ताक्षर कर दिया, कर दिए तो बहुवचन में रहेगा। ठीक है, आगे चलेंगे। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा वचन जोड़ा सही नहीं है? सोना, सोना, धेनु, धेनुए, छात्र, छात्रगण, आटा, आटे। तो इसमें से कौन सा जोड़ा वचन की दृष्टि से शुद्ध नहीं है, वो हमें बताना है।
शाबाश। उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। हाँ बिल्कुल जी, आटा आटे नहीं होता, आटा का आटा ही होगा। ठीक है, आटे नहीं होता, आटे का आटा ही होगा, बहुवचन में भी वो आटा ही रहता है, आटे नहीं बनता। ठीक है, चलो जी। मैं काम से जा रहा हूं, वाक्य में से कारक कौन सा है? संप्रदान, करण, अपादान या अधिकरण कारक? से विभक्ति चिन्ह जो होता है किस कारक के लिए प्रयोग किया जाता है? मैं काम से जा रहा हूं, बताएंगे ये जो कारक चिन्ह है किसके लिए प्रयोग किया? से कारक चिन्ह की विभक्ति कौन सी? कर्ता ने कर्म को करण से, हाँ करण से भी होती है और संप्रदान से भी होती है। ठीक है, देखो मैं काम से जा रहा हूं, अब से बिल्कुल देखो कर्ण कारक भी है, परंतु साथ में क्या है? संप्रदान, क्योंकि इस वाक्य में क्या है? जहां पर किसी के लिए कुछ करने का भाव, किसी को कुछ देने का भाव होता है तो वहां पर संप्रदान कारक होता है। तो मैं काम से जा रहा हूं, वाक्य देखेंगे, देखो कभी भी कारक चिन्ह का प्रश्न हो तो ये नहीं कि सिर्फ विभक्ति देख के ही हमें फटाफट से उसका लगा दिया जी कर्ण कारक है, जैसे अभी कई विद्यार्थियों ने कर्ण कारक फटाफट बिना सोचे समझे लगा दिया। नहीं, पहले वाक्य भी पढ़े, उस वाक्य में कैसे प्रयोग किया गया है उस विभक्ति चिन्ह को, उस अनुसार फिर उत्तर दीजिए। ठीक है, चलें, किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है? तुमने अच्छा किया जो आ गए, यह स्थान बहुत अच्छा है, अच्छा तुम घर जाओ, अच्छा है वह अभी आ जाए। तो बताएंगे किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में किया गया है? किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में किया गया है? बिल्कुल जी, यह स्थान बहुत अच्छा है, यहां पर अच्छा शब्द विशेषण के रूप में प्रयोग हो गया है। विशेषण जहां पर विशेष्य की विशेषता की जाती है, स्थान क्या है? संज्ञा है, ठीक है, उसकी विशेषता की जा रही है। ठीक है, आगे देखेंगे घोड़े पर सवार का समासिक पद क्या होगा? घुड़सवार, घोड़सवार, घुड़सवार या घोड़े सवार? घोड़े पर सवार का समासिक पद क्या होगा? शाबाश, बहुत बढ़िया। सभी विद्यार्थी प्रश्न का उत्तर करें। जो भी विद्यार्थी प्रश्न का उत्तर नहीं कर रहे हैं या भी कक्षा के साथ जुड़े हैं तो जो प्रश्न हमने पहले कर लिया उसको रिकॉर्डिंग में जरूर देखिएगा, और जो अभी प्रश्न कर रहे हैं उनके साथ साथ उत्तर देते जाइए, सोच समझकर उत्तर देते जाइए। तो बताएंगे घोड़े पर सवार का क्या हो गया? घुड़सवार उसको कहा जाता है जो घोड़े पर सवार रहता है, उसको कहा जाता है घुड़सवार। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है तरनी तनुजा तट तमाल तरुबर बहु छाए, इसमें कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, उपमा अलंकार या अनुप्रास अलंकार? तरनी तनुजा तट तमाल तरुबर बहु छाए, तो इसमें बताएंगे कौन सा अलंकार है? यमक, उत्प्रेक्षा, उपमा या अनुप्रास अलंकार? शाबाश, कौन सा अलंकार? बहुत बढ़िया, इसमें अलंकार है हमारे पास अनुप्रास अलंकार। त वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, जहां पर एक वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वहां पर अनुप्रास। ठीक है, चलो जी। अगला प्रश्न है कलेजे पर पत्थर रखना का क्या अर्थ होता है? घोर दुख या शोक को कठोर हृदय के साथ सहन करना, पहले जैसा ना रहना, धोखा खाना या क्रोध में आकर किसी को मिटा देना। कलेजे पर पत्थर रखने का अर्थ बताएंगे। कलेजे पर पत्थर रखना, बिल्कुल घोर दुख या शोक को कठोर हृदय के साथ सहन करना, उसको कहा जाता है कलेजे पर पत्थर रखना। आगे देखेंगे राई का पहाड़ बनाना,
बढ़ा चढ़ाकर कहना, असंभव कार्य करना, कलंकित करना या पुष्टि करना। राई का पहाड़ बनाना, राई का पहाड़ मत, तुम तो राई का पहाड़ बना देते हो, राई का पहाड़ मत बनाया करो, ठीक है। तुम्हारी आदत राई का पहाड़ बनाने की है, तो क्या होगा इसका अर्थ, किसी, हाँ, बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना, राई का पहाड़ बनाना, ठीक है। आगे चलेंगे, अगला प्रश्न है, देखभाल या निरीक्षण करने वाला कौन होता है? निरीक्षक, अन्वेषक, परीक्षक या फिर परिवेशक? परीक्षक होता है, अन्वेषक होता है, निरीक्षक होता है या पर्यवेक्षक होता है? बताएंगे देखभाल या निरीक्षण करने वाले को क्या कहा जाता है? परिवेशक कहा जाता है, बिल्कुल, देखभाल या निरीक्षण करने वाले को परिवेशक कहा जाता है, ठीक है जी। तो ये थे हमारे आज के प्रश्न, और आशा करता हूं कि आज के प्रश्न आपके लिए भविष्य में उपयोगी सिद्ध होंगे, आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी सिद्ध होंगे। अगर आपको ये कक्षा अच्छी लगी हो तो कक्षा को लाइक करना ना भूलें। एक बार जाते जाते सभी विद्यार्थी जिन्होंने अभी तक इस कक्षा को लाइक नहीं किया है, फटाफट से कक्षा को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, अपने मित्रों तक अधिक से अधिक इस कक्षा को पहुंचा दीजिए, ताकि कल की कक्षा में और भी अधिक विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ सकें। और सभी विद्यार्थी जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, या प्रथम बार जो विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हैं और हमारे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपके एग्जाम से संबंधित, आपकी परीक्षा से संबंधित अगर कोई भी नई सूचना आप मिलती है तो सर्वप्रथम यहाँ पर बताई जाएगी। तो उस सूचना के साथ आपको आगे लाभ भी होगा। समय पर अगर हमें कोई सूचना मिल जाती है तो उसका लाभ भी तो होता है, इसलिए आप समय पर तुरंत सूचना प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ठीक है जी। फिर मिलते हैं, तब तक स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।